अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सदफ दुरानी। अपना पसंदीदा शो देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा यूट्यूब चैनल और बर वक्त मालूमात के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकॉन। जितनी जल्दी इन हाउस चेंज लाई जाए और इमरान खान न्याजी जो कि एक बोझ बन चुका है पूरी कौम के ऊपर, उससे जितनी जल्दी जान छुड़ाई जाए, आई एम टॉकिंग ओनली फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ नेशनल इंटरेस्ट, वो उतना बेहतर होगा। शहबाज शरीफ का इन हाउस तब्दीली का मुतालबा, इमरान खान के साथ किसी मामले पर बात ना करने का ऐलान। लंदन में प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा इमरान खान और नैब के गठजोड़ ने मेरे असासे मुंजमद किए। सुप्रीम कोर्ट ने आशियाना केस में मुझे सुरखरू किया। अदालती रिमार्क्स ने दूध का दूध पानी का पानी कर दिया। इमरान खान एहसान फरामोश और गुस्से से भरे इंसान हैं। इंतशार के बीच हुकूमती पार्टी ने बोए। वजीर आजम यू टर्न मास्टर हैं। आपकी दुआओं से कल एक मरतबा फिर सच और झूठ के दरमियान फर्क पूरी कौम ने देखा है। कोई भी मुकदमा जो अंडर ट्रायल हो उस पे विक्ट्री क्लेम करना, मेरे हक में फैसला आ गया, मैं सुरखरू हो गया। जब तक फैसला नहीं आता शहबाज शरीफ साहब, आप उस अदालत के मुल्ज़म ही ठहरेंगे। फिरदौस आशिक अवान का शहबाज शरीफ को सख्त जवाब, कहा कि अपोजिशन लीडर ने मन घड़त बयानिया पेश किया। मुल्क की फिजाएं शहबाज शरीफ को तलाश कर रही हैं। लंदन में प्रेस कॉन्फ्रेंस की बजाय मुकदमात का सामना करें। उनके दौर में लूटी दौलत बैरून मुल्क भेजी गई। इमरान खान को न्याजी होने पर फख्र है। शहबाज शरीफ अपना हसब नसब कौम को बताएं। अपोजिशन लीडर ने जेर समात केस से मुतल्लिक गवाह गुमराह किया। अदालत ने आपको अभी क्लियरेंस सर्टिफिकेट नहीं दिया। इलेक्शन कमीशन क्या गैर फाल रहेगा? चीफ इलेक्शन कमिश्नर और मेंबरान की तकर्री पर इत्तफाक ना हो सका। मामला एक हफ्ते के लिए मौखर कर दिया गया। हुकूमत और अपोजिशन एक नुक्ते पर मुत्तफिक। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और मेंबरान की तकर्री एक साथ होगी। अपोजिशन रहनुमाओं की स्पीकर कौमी असम्बली से भी मुलाकात। असद कैसर की लचक दिखाने की अपील। चेयरमैन सेनेट के दफ्तर में भी इजलास। इलेक्शन कमीशन मेंबरान की तकर्री के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट से मजीद वक्त लेने का फैसला। सादिक सज्जानी कहते हैं ऑपोजिशन की भी यही ख्वाहिश है, मजीद वक्त लिया जाए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और मेंबरान की तकरारी पर डेडलॉक, मुत्तहदा अपोजिशन ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा दिया। दरख्वास्त दायर, मौक़िफ़ इख्तियार किया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर आज, इलेक्शन कमीशन के 2 मेंबरान जनवरी में रिटायर होंगे। इलेक्शन कमीशन गैर फाल हो जाएगा। इंतखाबात का सिस्टम मुकम्मल रुक जाएगा। आईनी बहरान पैदा होने का खदशा है। वाहिद रास्ता सुप्रीम कोर्ट है। लीगी रहनुमा आयाज सादी कहते हैं इत्तफाक़ राय हो गया तो पटिशन वापस ले लेंगे। हुकूमत और अपोजिशन में कोई डेडलॉक नहीं। वफाकी वजीर श्री मजारी का दावा, कहा अपोजिशन आईनी तौर पर सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकती। आइन के मुताबिक अगर डेडलॉक नहीं तो अदालत फैसला नहीं कर सकती। अभी वक्त मौजूद है, फैसला पार्लियामेंट ही करेगी। आइंदा हफ्ते होने वाले इजलास में फैसला हो जाएगा। वजीर दिफा परवेज खटक बोले, चीफ इलेक्शन कमिश्नर के लिए वजीर आजम ने ताहाल नाम फाइनल नहीं किए। इलेक्शन कमीशन के मेंबरान के लिए जल्द इत्तफाक हो जाएगा। आर्मी एक्ट से मुतल्लिक कानून साजी, लीगी आला क़यादत लंदन जाएगी। APC बुलाने का भी इंदिया। ख्वाजा आसिफ, फैसल इकबाल, राना तनवीर, अयाज सादिक, मरियम औरंगजेब लंदन में शहबाज शरीफ से मुशावरत करेंगे। आज सुबह रवानगी होगी। अयाज सादिक कहते हैं आर्मी एक्ट में तरमीम से मुतल्लिक सुप्रीम कोर्ट का तफसीली फैसला नहीं आया। फैसला आने के बाद अपोजिशन जमातें मुशावरत करेंगी। मामला ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में जा सकता है।
हुकूमत कश्मीर पर सिफारती इमरजेंसी का ऐलान करे। मुस्लिम लीग नून ने कौमी असम्बली में मुतालबात रख दिए। एहसन इकबाल का फौरी इस्लामाबाद में OIC का हंगामी इजलास बुलाने का मुतालबा। कहा वजीर आजम अहम इस्लामी ममालिक का हंगामी दौरा करें। शाह महमूद कुरैशी का जवाब। कहा हम अपोजिशन की आरा पर अमल करेंगे। अपोजिशन हमारी काविशों को कम करने की कोशिश ना करे। CPAC अथॉरिटी ऑर्डिनेंस ऐवान में पेश। अपोजिशन का एहतजाज। आवारान में खवातीन के लापता होने के वाक़े पर हुकूमती इत्तेहादी BNP का भी शोर। स्पीकर डाइस के सामने धरना। महंगाई का जिन हर गुजरते दिन के साथ बेकाबू। एक साल में नए रिकॉर्ड कायम। वफाकी अदारे शुमारियात ने रिपोर्ट जारी कर दी। महंगाई की शरह 12% से तजावुज कर गई। एक साल में खाने पीने की अशिया में 16.53% इजाफा हुआ। मकानात के किरायों, ट्रांसपोर्ट, तालीम, सेहत और अशिया खुरनोश भी गरीब की पहुंच से बहुत दूर हो गई। कराची में खुदाई के दौरान इंसानी हड्डियां निकलने पर खलबली। पुलिस की दौड़ें लग गईं। नाजिमाबाद के अन्नू भाई पार्क के करीब वाकया पेश आया। मजदूरों ने जमीन को खोदा तो हड्डियों का ढेर लग गया। करीब मौजूद निजी अस्पताल इंतजामिया की तरदीद। कहा हड्डियां दबाना हमारा तरीकाकार नहीं। डॉक्टर्स के मुताबिक हड्डियां कई साल पुरानी हैं। सूबाई वजीर सेहत कहते हैं अस्पतालों में हड्डियों को दफन करने की प्रैक्टिस माजी में हुआ करती थी। पुलिस का बरामद होने वाली हड्डियों का मेडिकल कराने का फैसला। हकाइक सामने लाए जाएंगे। कराची पुलिस बेबस। शहरी करने लगे खुद अपना तहफ्फुज़। डाकुओं से निमटने के लिए हथियार उठा लिए। गुज़िश्ता रोज डकैती की CCTV फुटेज सामने आ गई। नौजवान ने रिवर्स गाड़ी चलाकर मुसल्लह डाकुओं पर फायरिंग कर दी। एक मारा, दूसरे को जख्मी किया, तीसरा डाकू फरार हो गया। पहलवानों के शहर में डाकू को पिस्तौल के साथ पहलवानी महंगी पड़ी। गुजरावाला में निहत्ते नौजवान ने मुसल्ला डाकू को ही दबोच लिया। डकैत गन पॉइंट पर नकदी और मोबाइल फोन छीनने के बाद जाने लगा। नौजवान ने उसी वक्त धर लिया। डाकू की पिस्तौल उसी पर तान ली। फिर मार मार कर खूब दिल की भड़ास निकाली। खुले समंदर में अमली महारत का शानदार मुजाहरा। मैरीटाइम सिक्योरिटी की बाराकोड़ा में 10वीं समुद्री मशक का आगाज हो गया। 11 दोस्त ममालिक के मंदूबीन भी शरीक। पहली मरतबा इंसदादे बहरी, कज़ाकी और सर्च एंड रेस्क्यू की मशकें भी शामिल की गईं। आला तरीन फौजी एजाज निशान हैदर पाने वाले कौम के हीरो मेजर मोहम्मद अकरम का 48वां यौम शहादत। 5 दिसंबर 1971 को मादरे वतन पर जान कुर्बान की। लाजवाल बहादुरी और शुजाअत की दास्तान अब भी दुश्मन के जहनों पर नक्श। नामवर अदीब, ब्रॉडकास्टर और माहिर तालीम अहमद शाह पतरस बुखारी को हमसे बिछड़े 61 बरस बीत गए। तंजिया और मज़ाहिया मज़ामीन आज भी मकबूल। वो 1958 में न्यूयॉर्क में वफात पा गए, वहीं आसूदा खाक हुए। बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं, अपोजिशन लीडर ने इन हाउस तब्दीली का बड़ा मुतालबा कर दिया। शहबाज शरीफ का इमरान खान के साथ किसी मामले पर बात ना करने का ऐलान। वजीर आजम पर तनकीद करते हुए कहा इमरान खान और नैब के गठजोड़ ने मेरे असासे मुंजमद किए। सुप्रीम कोर्ट ने आशियाना केस में मुझे सुरखरू किया। अदालती रिमार्क्स ने दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया। मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ के वजीर आजम इमरान खान पर सियासी वार। मैं समझता हूँ जितनी जल्दी इन हाउस चेंज लाई जाए और इमरान खान न्याजी जो कि एक बोझ बन चुका है पूरी कौम के ऊपर, तमाम 22 करोड़ आवाम के ऊपर ये बोझ बन चुका है, उससे जितनी जल्दी जान छुड़ाई जाए। अपोजिशन लीडर ने लंदन में न्यूज कॉन्फ्रेंस के दौरान वजीर आजम पर सख्त तनकीद की। इमरान खान न्याजी उनको समझ तो कुछ नहीं आए क्योंकि उनका चेंबर खाली है। अनफॉर्चुनेटली वो बात को न समझते हैं, ना वो बात को देखते हैं, न परखते हैं। ही इज़ अ डिवाइसिव फोर्स, झूठ का पुलंदा जो दिन रात जो इमरान खान न्याजी जो फैब्रिकेट करता है,
जितनी झूठ की फैक्ट्रियां इसके दौर में बनी हैं, पाकिस्तान के 72 साल तारीख में इतनी झूठ की फैब्रिकेशन की फैक्ट्रियां पाकिस्तान में नहीं बनी हैं। शहबाज शरीफ ने आशियाना केस में सुप्रीम कोर्ट के रिमार्क्स को अपनी फतह करार दिया। जब नईम बुखारी साहब ने देखा कि उनकी दाल नहीं गल रही तो उन्होंने इसी में आफियत जानी कि उन्होंने ये जो मेरे ख़िलाफ़ जो मेरी बेल्स थी उनको कैंसिल कराने की जो पटिशन थी उसको उन्होंने खुद वॉलंटरीली उन्होंने उसको वापस ले ली दरख्वास्तें अपनी। न्याजी नैब गठजोड़ एक मरतबा फिर नाकाम हुआ। मेरे खिलाफ एक दहली की करप्शन साबित हो जाए या मेरे बच्चों के खिलाफ एक दहली की करप्शन साबित हो जाए तो मैं सियासत हमेशा के लिए छोड़ दूंगा। शहबाज शरीफ ने हुकूमत पर करप्शन और नाअहली के भी इल्जाम लगाए। जो कर्जाखोर जिन्होंने अरबों पाकिस्तान के बाहर निकाल कर और यहाँ पर मेंशन खरीदे हुए हैं और नौकरों के नामों में उन्होंने प्रॉपर्टीज ली हुई हैं, नौकरों के नामों में शेयर्स लिए हुए हैं, उनको कोई पूछने वाला नहीं। मैंने BRT पेशावर की बात कर दी, वो मालूम जबा की बात है। क्या मैं यहाँ पर आई एम नॉट हियर टू एंटर इनटू एनी ब्लेम गेम। साबिक वज़ीर आला पंजाब ने नवाज शरीफ हुकूमत मंसूबों की तारीफ की। उनका कहना था तमाम मंसूबे रिकॉर्ड मुद्दत में मुकम्मल किए गए। आगे बढ़ते हैं, अब आपको बताएं कि वज़ीर आज़म की मुआविन ख़ुसूसी इतलात फिरदौस आशिक अवान कहती हैं कि शहबाज शरीफ ने मन घड़त बयानिया पेश किया। मुल्की फ़िज़ाएं अपोजिशन लीडर को तलाश कर रही हैं। शहबाज शरीफ ने ज़ेर समात केस से मुतल्लिक कौम को गुमराह किया। उनको ज़मानत मिली, बेगुनाही का सर्टिफिकेट नहीं मिला। जब तक फैसला नहीं आता वो मुल्जिम ही रहेंगे। कोई भी मुकदमा जो अंडर ट्रायल हो, जिसका फैसला ना हुआ हो, उस पे विक्ट्री क्लेम करना और ट्रॉफियां उठा के कौम को ये गुमराह करना कि मेरे हक में फैसला आ गया, मैं सुरखरू हो गया और गठजोड़ बेनकाब हो गया, तो ये जब तक फैसला नहीं आता शहबाज शरीफ साहब, आप उस अदालत के मुल्ज़म ही ठहरेंगे। गाड़ियों में वो ठोंस के भर के कौम की लूटी हुई दौलत जो है वो बैरूने मुल्क जाती रही और फिर टीटियों की शक्ल में वो पाकिस्तान आती रही। काश आप उस पर भी कोई दो लफ्ज़ बोल देते। आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत से मुतल्लिक कानून साजी पर आला क़यादत से मुशावरत के लिए ख्वाजा आसिफ की सरबराही में नून लीग की वफ्द आज लंदन जाएगा। कौमी असम्बली में राना असनाउल्लाह के प्रोडक्शन ऑर्डर्स के मामले पर एहतजाज का भी फैसला किया गया है। नून लीग की पार्लिमानी पार्टी के इजलास की कहानी सुना रहे हैं खालिद महमूद। आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत समेत अहम अमूर पर मुशावरत के लिए नून लीग के बड़ों ने सर जोड़ लिए। ख्वाजा आसिफ की सरबराही में मुस्लिम लीग नून की पार्लिमानी पार्टी इजलास में मुजवजा आईनी तरमीम और सियासी सूरत हाल पर गौर किया गया। शुरका को बताया गया कि मामले पर आला क़यादत से मुशावरत के लिए 5 रुकनी वफ्द जुमेरात को लंदन जाएगा, जिसमें ख्वाजा आसिफ, एहसन इकबाल, राना तनवीर हुसैन, अयाज सादिक और मरियम औरंगजेब शामिल होंगे। इजलास के शुरका को बताया गया कि शहबाज शरीफ मियां नवाज शरीफ के टेस्ट मुकम्मल होने के बाद वतन वापस आ जाएंगे। साकिब विर्क, एक्सप्रेस न्यूज़, इस्लामाबाद। वज़ीर रेलवे शेख रशीद अहमद ने दावा किया है कि आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत पर कानून साजी के लिए हुकूमत के पास सादा अक्सरियत मौजूद है। कहा कि 6 माह बहुत ज़्यादा है, कोई शक नहीं कि एक्सटेंशन होगी। नवाज शरीफ बतौर मुजरिम बाहर जा सकते हैं तो आसिफ जरदारी। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सदफ दुरानी। अपना पसंदीदा शो देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा YouTube चैनल और बर वक्त मालूमात के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकॉन।